रोते थे, कोई चारा नहीं मिलता था। मैं कहाँ लेकर के जाऊँ? आज मिस्टेक हो जाएगा तो मैं क्या करूँ? मुस्कुराते हुए इन चेहरों के पीछे दर्द की ऐसी कहानी लिखी है जिसने इस परिवार से जीने का तसव्वुर छीन लिया। इस मकान की चार दीवारी के अंदर उदासी रहती है। इस मकान में हर दिन जीने की जद्दोजहद चलती रहती है। इन आंखों से कभी दर्द का सैलाब बहता था, लेकिन आज इन आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान इनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए पवन सिंह को दुआएं दे रही है, जिन्होंने एक जिस्म की दो जिंदगियों को जीने की वजह दी। पहले तो हम लोग का ना उम्मीद था, हम लोग सोच नहीं रहे ऐसा काम हो पाएगा, और हम लोग कि बच्चे हमारे पास रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। हम लोग बहुत समस्या हो रहा था। हम लोग सोच रहे कि शायद बच्चे हम लोग का छोड़ के चले जाएंगे। हम लोग उम्मीदें छोड़ चुके थे हम लोग। तब पवन सर ने आए यहाँ पे, हम लोग का उम्मीद जगा कि हाँ सर आ गए, अब कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। सर हम लोग को हौसला दिए, घबराओ मत, तुम लोग का जितना भी दिक्कत है परेशानी हम हल कर देंगे। राम और श्याम एक जिस्म में लिपटी हुई दो जिंदगियों के ऐसे किरदार थे जिसकी कहानी में सिर्फ दर्द था। हमारी रातें अलग हो जाएंगी। धीरे धीरे आँख से मेरा आंसू बंद होने लगा। जब बच्चे हमारे अलग हुए, उस टाइम के बाद ये पता चला कि एक बच्चा नहीं बचेगा। राम अपने भाई श्याम को कभी पुकार नहीं सकता था, उसके साथ खेल नहीं सकता था, उसे गोद में उठा नहीं सकता था। कुदरत ने कुछ ऐसी जिंदगी दी थी राम और श्याम को जो इनके और परिवार के लिए किसी दर्द से कम नहीं थी। हम लोग को परेशानी बढ़ता गया। 1 साल तक हम अपने बच्चे को लेकर के बहुत परेशान थे। खाने पीने की, दवा की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती रहती थी। तकलीफों के सफर में एक परिवार को ऐसा रहगुजर मिला जो इस परिवार के लिए फरिश्ता बन गया। मेरे बच्चे का जीना तो इन्होंने ही दिए हैं। हमने जन्म दिया है सर, मगर इन्होंने तो ज़िंदगी दे दी है। इतना तो अपना नहीं करता है कोई जितना ये करते हैं हम लोग के लिए सर। मैं उम्मीद करूंगी अगर हर कोई इंसान इनके जैसे हो जाए तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। ये कहानी एक हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर भी डॉक्टर भी लोग वहाँ पर बहुत थी कि ये बोले कि अब बच्चे ले जाओ अपने घर, ये लोग अब बचेंगे नहीं, समस्या है। लेकिन पवन सिंह नाम के फरिश्ते ने इस परिवार के रास्ते से दुखों का पहाड़ तोड़ दिया और पवन सिंह की मदद से राम और श्याम का लखनऊ के एक अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन हुआ। हमारे साथ भी हो रहे, हमारे साथ वहाँ पे गए, हमारे साथ भी 2-3 घंटा 4 दिन भर वहीं पर हमारे लोग के साथ रहते थे और फ़ोन से भी बात होता था। जो भी दिक्कत होता था हम फ़ोन भी करते थे, तुरंत वो भी हमारे पास आ जाते थे, कोई समस्या नहीं हुआ। घर से हॉस्पिटल तक कहीं भी बीमारी लिए अपने देश से, अपनी गाड़ी से, पैसे से, कुछ और आदमी से भी। ऑपरेशन के बाद अलग हुए राम और श्याम को जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। राम और श्याम अब गले मिल सकते हैं। राम और श्याम अब उंगली पकड़कर चल सकते हैं। राम और श्याम अब खुशी की जिंदगी जी सकते हैं। राम और श्याम की जिंदगी में खुशी का सूरज उगाने वाले पवन सिंह को पूरा देश दुआएं दे रहा है। पवन सर से हम मुलाकात हुआ तो हम लोग को बहुत हौसला हुआ और हम लोग को दिक्कत से सोचे कि हम लोग अब छुटकारा हो जाएगा। सर हमारे साथ पूरा तभी से खड़े थे। पवन सिंह तो हमारे लिए बहुत अच्छे इंसान है सर। इन्होंने अगर हम लोग का साथ नहीं दिए होते तो हम लोग शायद आगे नहीं बढ़े होते।
आज हम देख करके बाबू अजय पवन बाबू को देख करके हम इतना खुश रहते हैं। जब हमारे दोनों नाते हमारे गोद में आ गए, इन्हीं की रहता। जो भी समस्या हम लोग को पड़ा सब हल हो गया। पवन सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक इस परिवार की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। इसीलिए ही दुनिया कह रही है, जिन्होंने फरिश्तों को नहीं देखा वो पवन सिंह को देख ले। पवन सिंह इंसान नहीं, मसीहा है।